वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, हम सब लॉकडाउन में हैं बिकॉज ऑफ कोविड, राइट? सो इट्स अ पैंडेमिक जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है लोग इससे सफर कर रहे हैं. तो यूजिंग दिस एज अ डेटा सोर्स, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ डैशबोर्ड ऑन टैबलो. और आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया गया है जिसमें 3 फाइल्स आप लोगों के पास आ रही हैं. आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल ओपन अप अ टैबलो in front of you, right? So I hope कि मेरी स्क्रीन सबके साथ विजिबल है. और टैबलो मैंने अपने पास ओपन अप कर लिया है. जिन जिन के पास टैबलो है काइंडली सारे के सारे ओपन अप कर लें टैबलो को और मेरे साथ ज्वाइन इन कर लें. मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर किया है वी ट्रांसफर का, जिसके अंदर 3 फाइल्स हैं जो कि मैंने kaggle.com वेबसाइट है वहां से मैंने उठाई है. और इनका जो सोर्स है वो बेसिकली WHO और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये डेटा कंपाइल किया अपने पास डिफरेंट मल्टीपल जगहों से जो है उन्होंने कलेक्ट किया डेटा और अपने पास कंपाइल किया है. तो ये डेटा हम अपने पास यूज करेंगे. ये 3 फाइल्स आप लोगों के पास ऑलरेडी शेयर हैं. काइंडली उनको अपने पास जिन्होंने डाउनलोड नहीं की क्विकली अपने पास डाउनलोड कर लें और उनको अपने पास सेव कर लें. ये तीनों CSV फाइल्स हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स. तो ये आप लोगों के पास होंगी. और लेट्स जस्ट स्टार्ट ओवर. तो हम बेसिकली आप लोगों ने फॉलो करना है मुझे. ईच एंड एवरी स्टेप आई टेक आप लोग अपने पास सेम स्टेप फॉलो करोगे और वी आर गोइंग टू लर्न के हाउ वी कैन इंटीग्रेट simple data and make actionable insights out of them, right? So I'll start off by bringing the data into a BI tool, right? So मेरे पास टैबलो ओपन अप है और मेरे पास लेफ्ट साइड पे सारे डेटा सोर्सेज आ रहे हैं जहां से मैं डेटा अपने पास लेकर आ सकता हूं. जो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है दैट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अ टेक्स्ट फाइल, राइट? तो I'll click on this text file as I told you earlier कि हम लोग हमारे पास जो डेटा सोर्स है वो टेक्स्ट फाइल है और मैं इसको क्लिक करूंगा अपने पास और मेरे पास एक स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी और मेरे से वो पूछेगा कहाँ से जाके आपने बेसिकली डेटा लेके आना चाहते हो. So I'll go to my downloads and I'll see the first 3 files. These 3 files are the ones जो कि मैं अपने पास लेके आना चाह रहा हूँ, right? So अगर मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाहूँ कि हमारे पास डेटा किस तरह का आ रहा है तो मैं आपको एक्सेल फाइल में ये डेटा एक सेकंड में विजुलाइज करके दिखाना चाहूँगा कि डेटा में हमारे पास वैल्यूज बेसिकली आ क्या रही हैं. Right guys, I'm sharing a new screen. राइट गाइस, सो कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास आ रहा है. ये मेरे पास एक फाइल है जो कि हमारे पास कंफर्म्ड केसेस की फाइल है, सॉरी डेथ्स की फाइल है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी तक हो चुकी है. और मेरे पास सारे कॉलम्स जो हैं सारी डेट्स आ रही हैं और डेट वाइज मेरे पास सारा का सारा डेटा यहाँ पर जो है कलेक्ट हुआ पड़ा हुआ है, राइट? तो तीनों फाइल्स इसी तरीके से हैं और इनको हम अब आगे लेके चलते हैं टैबलो के अंदर और देखते हैं किस तरीके से हम इनको अपने पास मैनिपुलेट करके इनमें से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं इनके ऊपर. Right. So the first file I'll be bringing in Tableau is the recovered global file. So I'll double click on this file. So it will pop up in Tableau और मेरे पास उसका एक प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा होगा, right? So this is the preview corner of BI tool Tableau और यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी exactly जिस तरह से Excel में हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे थे सारे के सारे रिकॉर्ड्स वैसे ही मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं. लेकिन इशू एक यहाँ पर ये है कि मेरे पास मुझे ये सारे की सारी जो डेट्स हैं ये सारी की सारी मुझे कॉलम्स में नहीं चाहिए. मुझे एक ही कॉलम चाहिए जिसके अंदर डेट आ रही हो और दूसरा कॉलम हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आ रही हो, राइट? बिकॉज इस तरीके से मैं अपने पास आगे एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकूंगा. तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारा डेटा को मॉडल करना भी एक मेन पर्पस है BI टूल का. जब भी हम डेटा किसी भी सोर्स से लेकर आते हैं तो उस डेटा में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ ना कुछ मॉडलिंग रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू मेक इट इन अ शेप जिसके ऊपर हम अपने पास इजीली एनालिसिस परफॉर्म कर सकें, राइट? So the first modeling step we will be doing in this part is that मेरे पास यहाँ पर एक आइकन आ रहा है प्रीव्यू डेटा सोर्स का जिसपे मैं ऑलरेडी हूँ अभी, राइट? इसी के साथ एक आइकन मेरे पास यहाँ पर आ रहा है मैनेज मेटा डेटा का, मैनेज मेटा डेटा. So I'll click on this metadata option और मेरे पास मेटाडेटा बेसिकली क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, राइट? सो उस डेटा की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है. वो कौन से टेबल से है, क्या फील्ड्स उसके अंदर आ रही हैं, क्या उनकी डेटा टाइप्स मेरे पास आ रही हैं. सो सारी की सारी चीजें मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं, राइट? सो मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं अपने पास जितनी भी डेट्स के कॉलम हैं
उन सबको पिवट करना चाहता हूँ, पिवट का एक फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट पिवट फंक्शन डज। एक्सेल में जिस तरह होता है हमारे पास रोज टू कॉलम या कॉलम टू रोज हमने वैल्यूज लेके जानी हो तो पिवट का फंक्शन हम अपने पास यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू पिवट ऑल दीज कॉलम्स, जितनी भी डेट्स मेरे पास आ रही हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल डेट, जो पहली डेट मेरे पास आ रही है कॉलम्स में। मैं मेटा डेटा के अंदर अपने पास गया हूँ इस ऑप्शन के अंदर, और मेरे पास जो पहली डेट आ रही है उसको मैंने क्लिक कर दिया है, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट को मैंने प्रेस किया। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस और होल्ड करते हैं आप अपने पास कंट्रोल शिफ्ट को, और आप ये राइट से ड्रैग डाउन करें और आखिर तक आ जाएं जहां तक ये सारी की सारी डेट्स आ रही हैं, एंड क्लिक ऑन द फाइनल डेट, राइट। सो मेरे पास सारी की सारी डेट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। दिस इज अ शॉर्ट की टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स which I just did in front of you, right? So मेरे पास सारे के सारे वो कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं जिनको मैं अपने पास पिवट करना चाह रहा हूँ। So I'll right click on this option और मेरे पास सेकेंड लास्ट ऑप्शन आ रही है पिवट की। आई होप आप सारे के सारे ये फॉलो कर रहे हैं जिनके पास टैब्लो इंस्टॉल्ड है। मेरे पास राइट क्लिक किया मैंने आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स ऑफ डेट, और मैंने राइट क्लिक पे मेरे पास सेकेंड लास्ट ऑप्शन आ रही है पिवट करने की। तो आई क्लिक ऑन दिस पिवट ऑप्शन। तो मेरे पास दो फील्ड्स उसने पिवट जनरेट कर दी है। सिंस के वो डेट्स भी मेरे पास आ रही थी सारी कॉलम्स में, उसने उसको भी फील्ड बना दिया, और जो उसके अंदर वैल्यूज आ रही थी उसको भी एक और फील्ड बना दिया। तो मेरे पास ये जो फाइल है ये रिकवर्ड केसेस की है, राइट। सो मैं अपने पास यहाँ पर जो एक डेट की कॉलम आ रहा है मेरे पास, इसको मैं अपने पास डेट का नाम दे दूंगा, और जो वैल्यूज आ रही हैं वैल्यूज को मैं अपने पास कह दूंगा रिकवर्ड, राइट। इसको मैं इस मैयर को एक नाम दे दूंगा रिकवर्ड का, राइट। सो डेट और रिकवर्ड का मैंने जो दो कॉलम्स बनाए हैं पिवट करने के बाद, राइट। तो ये एक फाइल थी जो कि हमने रिकवर्ड ग्लोबल डेटा सेट से उठाई। अब इसी तरीके से मैं अपने पास चला जाऊंगा, एक डेटा सेट हमारे पास प्रिपेयर हो चुका हुआ है। अब मैं अपने पास चला जाऊंगा, गो टू वर्कशीट की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, शीट 1 यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। शीट 1 को मैं क्लिक करूंगा और मैं अपने पास फ्रंट एंड पे आ जाऊंगा टैब्लो के, जहां पर हम सारी की सारी विजुअलाइजेशंस बना रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डायमेंशंस आ रही हैं। डायमेंशन से एक डिस्क्रिप्टिव कोई भी टर्म हो सकती है, जैसे कि कंट्री, रीजन, प्रोविंस, नंबर, इस तरह की सारी चीजें हमारे पास डायमेंशंस होती हैं। मेजर्स हमारे पास क्या होते हैं, एनीथिंग यू कैन ऐड, एनीथिंग आप जहां पर सम, मिन, मैक्स जिसके ऊपर अप्लाई कर सको, वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास मेजर्स में आ रही होती हैं, राइट। तो अब हम अपने पास फ्रंट एंड पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम अपने पास एक और डेटा सेट लेकर आएं, और एक और डेटा सेट लाने के लिए मेरे बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स हैं। जिस टेक्निक को हम अभी यूज कर रहे हैं उस टेक्निक को कहते हैं डेटा ब्लेंडिंग, राइट। डेटा ब्लेंडिंग को यूज करते हुए हम एक और फाइल अपने पास जो है CSV लेके आना चाह रहे हैं। उसके लिए मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रही है न्यू डेटा सोर्स की। आई होप आप सबको ये ऑप्शन नजर आ रही होगी। सो आई क्लिक ऑन दिस न्यू डेटा सोर्स, और मैं अपने पास वापस उसी टेक्स्ट फाइल के अंदर जाऊंगा, और आई ब्रिंग दी सेकेंड फाइल जो कि डेट्स की है, राइट। तो आई क्लिक ऑन दिस वन और ओपन अप कर लूंगा उसको। तो मेरे पास वो वापस जो है बैकएंड पे आ गया टैब्लो के, और यहाँ पर मैं इसकी जितनी भी मॉडलिंग वगैरह, जितनी भी इसकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है वो मैं इस पेन में यहाँ पर कर सकता हूँ, राइट। सो एज यू कैन सी मेरे पास सेम अगेन वही इशू है इस फाइल के अंदर भी। तो इस फाइल को भी मैं उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले पिवट किया था, उसी तरीके से इसको मैं अपने पास पिवट करूंगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन द फर्स्ट डेट। मैं अपने पास प्रीव्यू में से मेटा डेटा के ऑप्शन के अंदर आया हूँ। मेटा डेटा के ऑप्शन के अंदर पहला जो कॉलम है मेरे पास आ रहा है प्रोविंस का, दूसरा कंट्री का, तीसरा लैट का, चौथा लॉन्ग का। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेरे पास यहाँ पर आ रहा है डेटा सेट के अंदर, जो कि मेरे पास पांचवा कॉलम है वो डेट से शुरू हो रहा है। सो डेट को मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करूंगा, और राइट साइड से ड्रैग डाउन करके अपने पास सबसे आखिर में आ जाऊंगा, राइट। सो सबसे आखिर में मेरे पास ये डेट आ रही है 4/11/20। सो आई क्लिक ऑन दिस, तो मेरे पास सारे के सारे कॉलम्स डेट के सिलेक्ट हो जाएंगे। और what I'll do next is I'll click right and I'll click on this pivot option and I'll pivot the columns again। और again उनको नाम obviously बहुत मैटर करते हैं कि कॉलम के नाम हमारे पास थोड़े मीनिंगफुल हों, so that कि हम उनमें से वैल्यू डिराइव कर सकें। और मैंने डेट के कॉलम को डेट का नाम दे दिया, और मैंने अपने पास पिवट जो वैल्यूज का कॉलम है उसको मैं अपने पास डेट्स का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो फाइल है ये डेट्स की मेरे पास आ रही है, जो कि कंट्री वाइज मेरे पास आ रही है, राइट। तो ये दो कॉलम्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। और अब मैं अपने पास आखिरी फाइल लेके आना चाहता हूँ। एज यू कैन सी कि मेरे पास ये दो डेटा सेट्स यहाँ पर आ चुके हैं,
और तीसरा आखिरी डेटा सेट जो है मैं अपने पास तीसरी फाइल से लेके आना चाह रहा हूँ यूजिंग द सेम फंक्शन। मैं अपने पास फ्रंट एंड पे गया, ऐड न्यू डेटा सोर्स टेक्स्ट फाइल, and I'll bring the third file जिसका नाम है confirmed global, right? I'll open this file and Tableau will take me back to the backend. यहाँ पर मैं दोबारा से अपने पास जो है pivot करूँगा सारी dates को using the same control shift hold button, और सारे columns को select करने के बाद I'll pivot, right? Pivot में मैं अपने पास again इसको नाम दे दूंगा date, और जो value की field है जिसमें कितने बार कितने confirmed cases हैं, तो obviously मैं confirmed का नाम यहाँ पर confirmed cases का कॉलम को नाम यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना जरूरी है कि मेरे पास कॉलम्स के साथ उनकी डेटा टाइप्स आ रही हैं, राइट? हर कॉलम की डेटा टाइप, अब जैसे ये प्रोविंस और स्टेट है तो इसको एक जियोग्राफिकल डेटा टाइप टैबलो ने दे दी है। मेरे पास ये कंफर्म्ड केसेस एक वैल्यू है, एक नंबर है, इसलिए उसको ये हैश का जो है बेसिकली एक साइन दे दिया, जिसमें मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स में इसकी चेंज भी कर सकता हूँ, राइट? अभी के लिए ये होल नंबर है इसकी डेटा टाइप, इसमें होल नंबर्स ही आएंगे। जो डेट का कॉलम है अभी वो स्ट्रिंग है मेरे पास एज अ स्ट्रिंग, लेकिन इसको मैं डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, राइट? सो आई व्हाट आई विल डू इज आई क्लिक ऑन दिस डेट ऑप्शन और वो उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो आई विल गो बैक टू माय शीट 1। नाउ वी हैव ऑल द डेटा सेट्स, और मैं अपने पास सबसे पहले डेटा सेट्स में हर डेटा सेट को क्लिक करके मैं सेकंड डेटा सेट को क्लिक किया, वापस डेटा सोर्स के अंदर आया और मैंने अपने डेट के कॉलम को उसकी डेटा टाइप डेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट? यही सेम काम मैं अपने पास तीसरी फाइल के साथ भी करूंगा। मैं तीसरी फाइल को क्लिक किया और वापस डेटा सोर्स लेवल पे आया और वहां पर इस डेटा टाइम डेट के कॉलम को स्ट्रिंग से डेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट? सो मेरे पास ये डेट कॉलम आ चुका है। सो मेकिंग अ विजुअलाइजेशन, मेकिंग अ ग्राफ इज नॉट सो इजी, राइट? सो आपको बहुत सारी मॉडलिंग, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती हैं, अपने डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट प्लॉटिंग ऑल दी विजुअलाइजेशंस, राइट? सो नाउ वी हैव ऑल 3 डेटा सेट्स जो हमें रिक्वायर्ड थे, और आप अगर देख रहे हो तो मेरे पास यहाँ पर कंट्री, रीजन और आगे डेट का कॉलम आ रहा है। अभी मैंने रिकवर्ड ग्लोबल फाइल क्लिक किया। इसी तरीके से मैं अपने पास डेथ को क्लिक करूंगा तो मेरे पास डेथ्स के कॉलम्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं अपने पास कंफर्म को क्लिक करूंगा तो मेरे पास उसके कॉलम्स आ जाएंगे, राइट? सो अब इन तीनों में, इन तीनों सोर्सेस के अंदर कौन कौन सी चीजें कॉमन है? हमारे पास कंट्री कॉमन है और डेट कॉमन है। सो इन दो फील्ड्स की बेस पे ये तीनों डेटा सेट ऑटोमेटिकली अपने पास यहाँ पे रिलेट होंगे, ज्वाइन होंगे, और मेरे पास जो भी डेटा मैं अपने पास इस लेवल पे अप्लाई करूंगा वो सारा का सारा इस तरीके से अप्लाई होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर विजुअलाइजेशन। तो पहली चीज हम प्लॉट करना चाहेंगे, व्हाट आई वांट टू सी इज कि कितने कंफर्म्ड केसेस हैं ओवरऑल, कितनी डेथ हो चुकी हैं और कितने लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो डेटा है वो कल तक का डेटा है, मतलब day-1 तक का डेटा। तो हमारे पास बहुत एक्यूरेट और हमारे पास लेटेस्ट पिक्चर day-1 तक की यहाँ पर हमारे पास आ रही है। So I'll start with it. I'll double click on this country and region column. Right? मेरे साथ प्लीज रहिएगा। मैंने डबल क्लिक किया जैसे ही, सो आपको ये आइडिया होगा, यहाँ पर मैं बताया था कि हर कॉलम की एक डेटा टाइप है। सो कंट्री और रीजन का जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप मेरे पास यहाँ पर जियोग्राफिकल फील्ड आ रही है, राइट? तो ये जियोग्राफिकल रोल है जो कि कंट्री रीजन ऑलरेडी प्लॉट हुआ है। जब भी मैं ऐसी कोई भी फील्ड को अपने पास डबल क्लिक करूंगा, अपने पास विजुलाइज करना चाहूंगा, तो वो हमेशा एक मैप के अंदर प्लॉट होगी, राइट? तो मेरे पास अब सारी की सारी कंट्रीज, सारी की सारी यहाँ पर प्लॉट हो चुकी हुई है, राइट? एज यू कैन सी कि हमारे पास कुवैत भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है, राइट? इराक भी आ रहा है, सारी कंट्रीज आ रही हैं। तो नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं अपने पास यहाँ पर कंफर्म्ड केसेस को प्लॉट करना चाहता हूँ। आई वांट टू सी द कंफर्म्ड केसेस कितने हैं यहाँ पर मेरे पास, राइट? सो उसके लिए मैं अपने पास कंफर्म्ड केसेस कॉलम को मैय से ड्रैग करता हूँ and I'll drop that column on this size marks card. यहाँ पर साइज का बेसिकली मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से विजुअल्स यहाँ पर प्लॉट हो गए हैं। तो जितना साइज बड़ा है सर्कल का, उतने ज्यादा कंफर्म्ड केसेस मेरे पास उस एरिया के अंदर आ रहे हैं, राइट? तो ये एक लेजेंड है जो कि सेम चीज मुझे यहाँ पर प्लॉट कर रहा है और मुझे बता रहा है, राइट? अब मैं कुछ इस मैप की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। सबसे पहले
इस मैप की फॉर्मेटिंग जो मैं करना चाहता हूँ, इस मैप को मैं अपने पास डार्क वर्जन में लेके जाना चाहता हूँ। व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास द टॉप जो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, टैब आ रहा है, इसमें मैप की ऑप्शन है। आई विल क्लिक ऑन दिस मैप ऑप्शन और बैकग्राउंड मैप्स में मैं अपने पास जाऊंगा। पहली ऑप्शन ये है मेरे पास बैकग्राउंड मैप्स की, उसमें मैं अपने पास डार्क को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं मैप में गया, बैकग्राउंड मैप्स में गया और यहाँ पर डार्क को सिलेक्ट कर लिया। So now I have the darker version of the map, right? And what is plotted right now is मेरे पास confirmed cases plotted हैं, right? और सर्कल के ऊपर plotted हैं। सर्कल का साइज डिनोट कर रहा है, जितने ज्यादा सर्कल का साइज बड़ा है उतने ज्यादा confirmed cases till 11th of April हो चुके हैं, ठीक है? तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और इनरिच करते हैं, और नेक्स्ट पे जो मैं देखना चाहूंगा वो ये है कि मेरे पास कितनी डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक कंट्री वाइज, राइट? सो उसके लिए मैं अपने पास कंट्री यहाँ पर दूसरे डेटा सेट के ऊपर गया, ग्लोबल डेथ वाले के ऊपर, और मैंने अपने पास डेथ का जो मैयर है, जो वैल्यूज हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया कलर के मार्क्स कार्ड पे। डेथ के फाइल के अंदर गया हूँ और डेथ को मैयर से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर कलर्स के मार्क्स कार्ड पे मैंने उसको यहाँ पर फेंक दिया। सो व्हाट आई सी नाउ इज कि मेरे पास यहाँ पर एक कलर का लेजेंड प्लॉट हो गया है। तो लाइटर ब्लू द कलर इज, उतनी कम डेथ्स हैं, जितना डार्क ब्लू कलर है उतनी ज्यादा डेथ्स हैं, राइट? सो मैं कलर चेंज करना चाहूंगा यहाँ पर, और कलर को मैं यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर एडिट कलर में ऑप्शन है। मैं कलर के मार्क्स कार्ड क्लिक करूँ और यहाँ पर एडिट कलर्स की ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आ रही है। आई गो टू दैट और मेरे पास ये पूरी एक ऑप्शन ओपन अप हो गई है जिसमें मैं डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं अपने पास यहाँ पर कस्टम कलर्स में जाऊंगा। कस्टम सबसे आखिर में ऑप्शन है कस्टम डाइवर्जिंग कलर्स की, राइट? एंड आई विल सेलेक्ट द राइट ब्राइट कलर, दिस रेड कलर, राइट? और इस साइड पे थोड़ा डार्क रेड मैं अपने पास चूज कर लूंगा और मैं अपने पास स्टेप्ड कलर्स की ऑप्शन को ऑन कर दूंगा और सिर्फ 2 कलर्स मैं अपने पास रखूंगा। स्टेप कलर्स बेसिकली क्या करेगा, सिर्फ 2 तरह के जितने स्टेप्स बताऊंगा उतने तरह के कलर्स मेरे पास सिर्फ रखेगा। फॉर नाउ व्हाट ओनली आई वांट टू सी इज, मेरे पास सिर्फ रेड कलर शो हो यहाँ पर। सो आई विल अप्लाई ऑन दिस। तो मेरे पास सारे जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे रेड कलर में हो चुके हैं। सो नाउ आई कैन सी जितना डार्क रेड है उतनी कम डेथ्स हैं, जितना ब्राइट रेड जा रहा है उतनी ज्यादा डेथ्स मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं, राइट? सो मेरे पास अब 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। कलर मुझे बता रहा है कितनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं, एंड एट द सेम टाइम साइज ऑफ द सर्कल इज टेलिंग मी कि कितनी ज्यादा कंफर्म्ड केसेस है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूँ कि उसी जगह पे, फॉर एग्जांपल चाइना की बात की जाए, चाइना में 11th of April तक 1,82,450 डेथ्स हो चुकी हैं और कंफर्म्ड केसेस यहाँ पर 5.5 मिलियन है, अराउंड 5 मिलियन के कंफर्म्ड केसेस हैं। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि रिकवर्ड कितने हो चुके हैं। तो रिकवर्ड के लिए मैं अपने पास रिकवर्ड की फाइल के ऊपर चला गया हूँ और रिकवर्ड की फाइल के ऊपर मैंने रिकवर्ड का जो मैयर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ अपने पास डिटेल्स के अंदर। ये डिटेल का मेरे पास एक मार्क्स कार्ड आ रहा है, इसके अंदर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब मेरे पास जब मैं अपने एक होवर करूंगा एक कंट्री के ऊपर तो मेरे पास यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आउट ऑफ 5 मिलियन 3.2 मिलियन रिकवर भी हो चुके हैं, एंड आउट ऑफ 5 मिलियन कंफर्म्ड केसेस 1,82,450 मेरे पास डेथ्स हो चुकी हैं, राइट? सो ये एक विजुअलाइजेशन है जो कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रही है। इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए व्हाट वी विल डू इज we will drag and drop this column. I want to see is कि मैं यहाँ पर हर कंट्री का नाम देखना चाहता हूँ। अभी मेरे पास मैप में आ रहा है लेकिन इतना विजिबल नहीं है। तो what I'll do is कि मैं अपने पास कंट्री और रीजन का जो कॉलम है पहली फाइल में से, पहली फाइल कंफर्म केसेस की उसमें से कंट्री और रीजन का कॉलम ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और लेवल्स के मार्क्स कार्ड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। लेवल्स के मार्क्स कार्ड मैंने कंट्री एंड रीजन का कॉलम उठाया पहली फाइल से कंफर्म्ड केसेस की और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ लेबल्स के ऊपर। तो जैसे ही मैंने अपने पास लेबल्स ऑन किए तो मेरे पास अब हर जगह का यहाँ पर उसके नाम्स आना शुरू हो गए हैं, राइट? सो आई कैन इजीली एड्रेस के किस तरीके से मेरे पास नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और क्लियर करूँ अगर मैं लेबल की ऑप्शंस में जाना चाहूंगा। लेबल की ऑप्शंस में मैं क्लिक करूंगा और लेबल की ऑप्शंस मेरे पास अब कुछ इस तरीके से सारी ऑप्शंस आ रही हैं, राइट?
सो मैं अपने पास यहाँ पर मैंने उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह भी सेट कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पर उसके पास मेरे पास कलर्स भी आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे अपने पास वाइट ही उसको रहने दूंगा, एंड फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं अपने पास इसको ऐसे ही रहने दूंगा, राइट। सो right, so we have the country names and we have the circles. So what I want to do is I want to animate this visualization, right? और इसको animate करने के लिए what I'll do is I'll bring the date column. मैं अब इस visualization को animate करना चाह रहा हूँ, और उसको animate करने के लिए मुझे date का column required है। So मैं इस date के मैं चाहता हूँ कि day wise मुझे ये animation चले, और हर दिन की information मेरे पास मुझे day by day increasing जो है मुझे वो खुद बताता रहे, कितना increase आया कितना decrease आया। तो मैं देख सकूंगी कहाँ से ये चीज, कहाँ से पेंडेमिक शुरू हुआ है और कहाँ तक इसका फ्लो कैसे कैसे कंट्री से फ्लो इसका फॉलो करते करते और आज टिल डेट कैसे इसका इसकी जो है इंफॉर्मेशन मेरे पास प्लॉट हो सकती है। तो कंट्री एंड रीजन में अपने पास यहाँ पर डेट का कॉलम है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये पेजेस का टैब मेरे पास आ रहा है ऊपर, राइट। सो दिस पेजेस टैब आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप दिस डेट कॉलम इनटू पेजेस। सो मैं जैसे पेजेस पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक कंट्रोल आ जाएगा जिसको मैं कहते हैं हम यहाँ पर कंट्रोल ऑप्शंस, या राइट। सो मेरे पास ये कंट्रोल्स आ गए विच इज ऑन ईयर राइट नाउ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डे वाइज देखना चाहता हूँ, राइट। मैं राइट क्लिक करूंगा इसको, तो और ईयर पे ऑलरेडी मेरी डेट की फील्ड सेट हुई हुई है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास डे आए, May 8, 2015। ये फॉर्मेट इस तरीके से मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। मैंने ये ऑप्शन राइट क्लिक करके आई है मेरे पास पेजेस में, मेरे पास जो डे था उसको राइट क्लिक किया और मेरे पास नीचे फॉर्मेट एक आ रहा था, वो फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया। नाउ व्हाट यू सी, मेरे पास जनवरी 22, 2020 की डेट है और मेरे पास केसेस बिल्कुल जीरो हैं हर जगह पे, राइट। सो व्हाट आई वांट टू डू इज अब मैं अपनी स्टोरी जो है बेसिकली उसको बताना शुरू करना चाहता हूँ, और मैं स्टोरी अपनी बेसिकली किस तरीके से अपनी किसी यूजर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन अ इंटरेक्टिव वे, ताकि उसको भी इंफॉर्मेशन जल्दी क्विकली वो उसको पिक कर सके और उसको उसमें से कोई एक्शनेबल इनसाइट अपने पास निकाल सके। तो उसके लिए मैं अपने पास ये मेरे पास एक जो कंट्रोल आया था इसके अंदर ये प्ले का एक बटन है, राइट। तो इस प्ले के बटन को जैसे मैं अपने पास क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि डेज चेंज होना शुरू हो गए, राइट। जनवरी 26, 27, 28, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में ले जाता हूँ। सो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, February 1 पे मैं हूँ, February 2, 3, 4, 5, एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर चाइना का जो सर्कल है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। तो जैसे जैसे डेट्स बढ़ रही हैं 13, 14, चाइना का सर्कल मेरे पास इंक्रीज होता जा रहा है। So this means के the pandemic started from China as we all know, right? So उसके बाद डेट्स जैसे जैसे मेरे पास इंक्रीज कर रही हैं, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट पेस करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन फॉर नाउ दिस इज ऑन अ स्लो पेस। सो इसको मैं नॉर्मल पे ले जाता हूँ, राइट। सो अब March 8, 9th, 11th और मेरे पास इस तरीके से बेसिकली विजुअलाइजेशन आ रही है, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास 24th, 5th, 6th, 31st मार्च के बाद से केसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं रैपिडली। सो 23rd सॉरी टू कट यू, लेकिन ये आपने जब डे और डेट का वो चेंज किया है उसका फॉर्मेट, तो मेरे पास सिर्फ 1 से लेके 31 आ रहा है लिखा हुआ मैं आपको इंस्टेड बता ऑफ। देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। सो मैं प्रेजेंटेशन मोड से एग्जिट करता हूँ। काइंडली नोट कीजिएगा, राइट क्लिक डे, और आपने डे ये वाला चूज किया होगा ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला चूज करना है ये वाला डे, ठीक है, May 8, 2015। अब ये चूज करोगे तो आपके पास सेम मेरी वाली ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी। एक चेंजिंग में एक चेंज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो चेंज ये है कि मैं साइज के मार्क्स कार्ड को क्लिक करता हूँ, और साइज के मार्क्स कार्ड को क्लिक करके मैं अपने पास साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ सर्कल्स का, तो दैट विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर हो जाए। मेन चीज विजुअलाइजेशन एक डैशबोर्ड एक रिपोर्ट की है कि उसकी विजिबिलिटी जितनी क्लियर होगी उतना यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा, राइट। तो मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ सर्कल्स का, राइट। और इसका कलर में बेसिकली मैं बॉर्डर कोई नहीं रखना चाह रहा, राइट, नन, और ये भी नन है, ठीक है।
मैं कोई भी बॉर्डर्स नहीं रखना चाह रहा, मैंने कलर के बॉर्डर्स सारे डिलीट कर दिए। कैसे? कलर के मार्क्स कार्ड में गया, बॉर्डर को में गया, और यहाँ पर बॉर्डर में मैंने इसको नन कर दिया। इसी तरह जो हेलो है वो भी बेसिकली सर्कल्स के कितना अगेंस्ट जो कलर्स आ रहे हैं वो बता रहा है, और उसको भी मैं अपने पास यहाँ पर नन कर दूंगा, राइट। सो मेरे पास अब जो नाम आ रहे हैं उनके भी साथ वो ब्लैक इंक का बॉक्स नहीं आ रहा, और मेरे पास जो सर्कल्स हैं उनके भी अराउंड कोई बॉर्डर्स नहीं आ रहे। तो अब पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर है मेरे पास। अब वापस मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन मोड के अंदर, एंड लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी अगेन। सो अब मैं इसको प्ले करूंगा आपके पास, और मैं इसको फास्ट मोड में प्ले करूंगा, राइट। सो अब हमने देखना ये कि कहाँ से बेसिकली ये अराइज हुआ, और उसके बाद कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने इसको, इस पैंडेमिक जिसको उसके बाद हिट किया, उसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज तक किस तरीके से ट्रेवल होकर पहुंची, राइट। सो आई विल क्लिक ऑन दिस प्ले ऑप्शन, एंड नाउ वी विल सी कि चाइना में सर्कल राइज हुआ, राइट। सो आई कैन सी कंफर्म केसेस बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, और जो है यहाँ पर डेथ का रेट भी काफी यहाँ पर ज्यादा है। देन अगेन ईरान में केसेस दोबारा आए, एकदम से चाइना साउथ कोरिया के बाद फौरन ईरान पे शिफ्ट हो गया सब कुछ, ठीक है। और ईरान से इन सारी स्टेट्स में काफी ज्यादा फ्लो गया, राइट। और उसके बाद यूएस भी डेफिनेटली काफी ज्यादा हिट हो चुका है। लेकिन अब अगर 11th की बात करूं, 11 अप्रैल की, शुरू चाइना में हुआ था, सबसे ज्यादा डेथ्स चाइना में, कंफर्म्ड केसेस चाइना में, रिकवर्ड भी चाइना में, राइट। लेकिन आज की डेट की बात करूं तो मेरे पास जो यूएस है, पॉपुलेशन को दोनों को मैच करके भी देखा जाए तो यूएस के केसेस बहुत ज्यादा हैं। 11th अप्रैल तक मेरे पास कंफर्म केसेस 5 लाख अराउंड पहुंच चुके हैं, राइट। डेथ्स 20,000, रिकवर्ड 31,000। ये 11th अप्रैल 2020 तक का मेरे पास डेटा है, जो कि मुझे बता रहा है लेटेस्ट पिक्चर, राइट। सो आई कैन सी कि मेरे पास किस तरीके से ये एक पैंडेमिक जो है मेरे पास फ्लो इसका रहा, और किस तरीके से ये अराउंड द ग्लोब ये किस तरीके से अपने पास इंक्रीज होता गया, और कौन सी कंट्री में बहुत ज्यादा है, कौन सी कंट्री में बहुत कम है। सो इफ आई वांट टू सी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ऊपर मैं होवर किया, और पाकिस्तान का मुझे बता रहा है कि 11 अप्रैल तक 5,011 कंफर्म केसेस थे, 86 डेथ्स हैं, रिकवर्ड 762 हैं, राइट। तो ये मुझे 11th अप्रैल तक का जो है मुझे इंफॉर्मेशन अपने मुझे यहाँ पर दे रहा है। तो ये एक विजुअलाइजेशन हम लोगों ने बनाई, जिसके अंदर हमने कंट्री वाइज अपने डेटा को एनालाइज किया। तो ये एक रिपोर्ट है, ये एक शीट इक्वल्स टू 1 रिपोर्ट, राइट। तो हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई। अब मैं एक और रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक नई शीट पे जाऊंगा। ये एक शीट के साथ ही न्यू शीट की ऑप्शन आ रही है। आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू शीट ऑप्शन, राइट। और इस न्यू शीट के ऊपर व्हाट आई वांट टू सी इज, मैं अब टेबल बनाना चाहता हूँ। मैं टेबल कंफर्म का और डेथ्स का, कंफर्म केसेस और डेथ्स का 2 टेबल्स बनाना चाहता हूँ, सिंपल, ताकि मैं ये 3 विजुअलाइजेशंस को एक डैशबोर्ड के अंदर दिखा सकूं, राइट। तो उसके लिए मैं अपने पास क्या करूंगा, मैं अपने पास कंफर्म केसेस में जाऊंगा, मैं कंट्री वाइज कंट्री के कॉलम को ड्रैग किया कॉलम्स में, और कंफर्म केसेस का जो मेरे पास मैयर है उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया रोज के अंदर, राइट। और अगर मैं स्वैप करना चाह रहा हूँ दोनों को, मेरे पास स्वैप करने के लिए बहुत इजी ऑप्शन अवेलेबल है, ये स्वैप रोज एंड कॉलम्स की। आई क्लिक ऑन दिस, तो ये स्वैप कर लेगा। सॉर्ट करना चाहता हूँ मैक्सिमम टू लोएस्ट, तो मेरे पास साथ ही उसकी सॉर्टिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। आई क्लिक ऑन दिस, तो मैक्सिमम टू लोएस्ट मेरे पास सॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। सो ये एक टेबल काइंड ऑफ मैंने बना लिया अपने पास, जहां पर मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं लेवल्स भी ऑन कर देता हूँ उसके, ताकि मेरे पास इंफॉर्मेशन की यहाँ पर आना शुरू हो जाए, राइट। तो यहाँ तक हमने एक बना लिया कंफर्म केसेस की एक और विजुअलाइजेशन, जिसको हम आगे लेके जाएंगे। एक तीसरे पेज, एक और नई शीट ओपन अप करता हूँ मैं अपने पास, और वहां पर मैं अपने पास डेथ्स का एक टेबल बनाता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्री इन रीजन के कॉलम को लेकर आऊंगा यहाँ पर, राइट। और मैं अपने पास डेथ्स को रोज में ले जाऊंगा, और मेरे पास यहाँ पर शो मी की ऑप्शन है। अभी तो बाय डिफॉल्ट ये बार चार्ट में लिया है, मैं बार चार्ट नहीं चाहता, मैं एक और ग्राफ चाहता हूँ। तो मेरे पास कहाँ पर आ रही है वो ऑप्शन, जहाँ पर सारे ग्राफ शो कर रहे हैं। तो ये शो मी की ऑप्शन है, और यहाँ पर वो जितनी भी विजुअलाइजेशन हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं। तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ उनमें से जौन सी विजुअलाइजेशन मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ जिसके अंदर। तो अभी के लिए मैं इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आई क्लिक ऑन दिस टेबल ऑप्शन, और टेबल में मेरे पास अब दोनों वैल्यूज यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। इसको भी मैक्सिमम टू लोएस्ट सॉर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे ये डेथ्स बता रहा है कि कितनी डेथ्स 11th अप्रैल तक हो चुकी हैं कंट्री वाइज,
ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे पास अब विजुअलाइजेशंस बन गई हैं, अब थोड़ा फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं, विजिबिलिटी की बात करते हैं कि विजिबिलिटी किस तरीके से और बेहतर की जा सकती है। तो मैं वाइट ब्लैंक जगह पे हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रही, इस विजुअलाइजेशन की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो मैं इस विजुअलाइजेशन पे राइट क्लिक करूंगा और मैं फॉर्मेट के ऑप्शन पे चला जाऊंगा, राइट। मैं विजुअलाइजेशन पे राइट क्लिक किया और फॉर्मेट के ऑप्शन पे चला गया, राइट। सो फॉर्मेट के ऑप्शन पे मैं जैसे ही आया हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं, फॉन्ट की, अलाइनमेंट की, शेडिंग की। सो मैं शेडिंग करना चाह रहा हूँ, मैं शेडिंग के ऑप्शन पे जाऊंगा। जैसे ही शेडिंग के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, मैं इसको वैसे अनसेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन को। सो मैं शेडिंग के ऑप्शन पे हूँ, मैं कहाँ पे कैसे गया हूँ, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर, फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, और मेरे पास ये टैब खुल गया, और यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस आ रही हैं जिनमें से मैंने शेडिंग को चूज किया। अब मैं ओवरऑल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरी शीट का जो कलर है वो ब्लैक हो जाए। देयर यू गो, राइट। एंड व्हाट आई वांट इज कि मेरे पास जो स्पेन और ये सब कुछ आ रहा है ये भी ब्लैक हो जाए, राइट। सो ये भी ब्लैक हो गया मेरे पास, राइट। सो एवरीथिंग हैज टर्न टू ब्लैक बिकॉज मेरा विजुअलाइजेशन जो एक्चुअल थी वो भी ब्लैक थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया और इसके अंदर वो ऑप्शन मेरे पास आ गई। लेकिन टेक्स्ट जो है इसका, मैं अपने पास जो टेक्स्ट देखना चाहता हूँ वो टेक्स्ट मैं अपने पास व्हाइट में देखना चाहता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अपने पास ये टेक्स्ट का जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इस टेक्स्ट के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा और ये टेक्स्ट की ऑप्शन में मैं अपने पास चला जाऊंगा, राइट। इसको हाईलाइट करूंगा और मैं अपने पास कलर इसका ब्लैक से इसका वाइट सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। सो मेरे पास अब सारी ऑप्शंस यहाँ पर वाइट में आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। सो अगर मैं इनको रेड कलर देना चाह रहा हूँ, मैं ये मेरे पास रेड कलर में आ जाएंगे, राइट। सो देयर यू गो, मैंने इनको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया है। और जो मेरे पास कॉलम आ रहा है, उस कॉलम की वैल्यू को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं कॉलम्स में आऊंगा और कॉलम के हेडर को मैं अपने पास यहाँ पर नन रहने दूंगा, और जो पेन है उसको भी नन, हेडर है उसको भी यहाँ वाइट कर दूंगा, राइट। सो इस तरीके से मैं अपने पास ये कलर्स मैंने अपने पास सेट कर दिए हैं, राइट। सो नाउ कम्स द पार्ट जहां पर मैं अपने पास विजुअलाइजेशंस को कलेक्ट करके अपने पास लेके जाना चाहता हूँ, राइट। सो अब मेरे पास एक ये ग्राफ बन चुका है, अब इसको भी, इसका फॉर्मेट भी चेंज करना जरूरी है। सो आई राइट क्लिक ऑन दिस और मैं वापस चला जाऊंगा फॉर्मेटिंग में, वहां पर जाऊंगा शेडिंग के अंदर, वर्कशीट को कर दूंगा ब्लैक, तो ये सारी वर्कशीट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। एक आखिरी चीज मैं इसके एक्सेस खत्म करना चाहता हूँ, तो ये कंफर्म केसेस का जो यहाँ पर मेरे पास एक्सेस आ रहे हैं, इसको राइट क्लिक करूंगा और शो हेडर की ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा, तो क्या होगा, वो हेडर गायब कर देगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास ऑलमोस्ट तीनों विजुअलाइजेशंस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं कि उनको एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया जाए, राइट। तो ये है मेरे पास कंफर्म्ड केसेस और दीज वर द डेथ्स, सॉरी, सो दीज वर द डेथ्स। मैं इसका नाम शीट का चेंज करना चाह रहा हूँ डेथ्स के ऊपर, कलर इसको मैं अपने पास रेड एंड बोल्ड, राइट, और अप्लाई। सो मेरे पास डेथ्स आ गई यहाँ पर, राइट। सो अब इसी तरीके से शीट 2 पे जाऊंगा, शीट 2 का नाम मैं चेंज करना चाहूंगा कंफर्म केसेस के नाम पे, राइट, कंफर्म केसेस। सो कंफर्म केसेस को मैं हाईलाइट किया, कलर इसका मैंने रेड कर दिया अगेन, सो बोल्ड, सो या, सो ओके अप्लाई। सो मेरे पास अब ये तीनों इनके लेबल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। सो एज यू सी कि मेरे पास तीनों विजुअलाइजेशंस यहाँ पर आ चुकी हुई हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका एक कलेक्टिव डैशबोर्ड बनाऊं, फॉर्मेट के ऑप्शन को मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। सो मेरे पास यहाँ पर शीट 1 में, शीट 2 एंड शीट 3। सो मैंने एक ऑप्शन यहाँ से अनक्लोज कर दिए, जस्ट इग्नोर दैट ऑप्शन, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज शीट के बाद मेरे पास यहाँ पर शीट, एक न्यू शीट के साथ ही एक न्यू आइकन आ रहा है न्यू डैशबोर्ड का। सो आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू डैशबोर्ड ऑप्शन और मेरे पास अब ये डैशबोर्ड की ऑप्शन यहाँ पर ओपन अप हो गई है। सो मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल शीट्स इक्वल्स टू अ सिंगल डैशबोर्ड एंड मल्टीपल डैशबोर्ड इक्वल्स टू अ सिंगल स्टोरी। सो यहाँ पर मैं अपने पास अब प्लॉट करना चाहता हूँ, प्लॉट करने से पहले मैं अपने पास ये टाइल से फ्लोटिंग पे कन्वर्ट कर दूंगा, सो दैट कि मेरी विजुअलाइजेशन जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही आए। सो मैं अब शीट 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस ओपन कैनवस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। सो इस ओपन कैनवस में जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो इसका साइज अब मैं खुद चूज कर सकता हूँ,
अगर मैं टाइल्ड करता तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाता, राइट। सो अब ये इसके साथ इसके कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल्स को मैं अपने पास रखना नहीं चाहता। मैं अपने पास सिर्फ एक कंट्रोल रखना चाहता हूँ जो कि एनिमेशन का है, और इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ अपने पास, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेटिंग आई वांट टू डू, राइट। और इसको मैं अपने पास फुल स्क्रीन के ऊपर मैप को प्लॉट कर देता हूँ और इसको रीअरेंज कर देता हूँ इसके पैरामीटर कंट्रोल को। तो ये कंट्रोल मैंने रीअरेंज कर दिया, इसका साइज थोड़ा सा इस तरीके से वर्टिकली इंक्रीज कर दिया। अब मैं अपने पास दूसरी शीट लेके आना चाहता हूँ, विच इज शीट नंबर 2, जो कि हमारे पास थी कंफर्म्ड केसेस की। तो कंफर्म्ड केसेस की जो शीट है मैं अपने पास यहाँ पर ले आया हूँ, और इसका नाम मैं दोबारा से चेंज कर दूंगा बिकॉज शायद वो नहीं हुआ उस टाइम। confirmed cases, right? So confirmed cases, red color, bold, apply, right? So मेरे पास उसका नाम अपडेट हो चुका है। So अब मैं अपने पास इस टेबल को यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ, right? और इसको फिट करने के लिए कि इस जगह पे पूरा फिट हो जाए, तो मैं इसको अपने पास इंटायर व्यू पे लेके जा रहा हूँ। तो ये इंटायर व्यू पे स्पेस उसको इनफ नहीं मिल रही, जिस वजह से वो अपने पास इंटायर व्यू उसको नहीं प्लॉट कर पा रहा। सो आई विल कीप इट ऑन स्टैंडर्ड, राइट। और थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए मैं अपने पास लेबल्स को ऑफ कर दूंगा। लेबल्स को ऑफ किया मैंने विजुअलाइजेशन पे वापस आकर, और इसकी फॉर्मेटिंग में जाकर मैं अपने पास सबसे आखिरी मेरे पास ऑप्शन है लाइंस की। सो मैं अपने पास लाइंस कोई भी नहीं चाहता, ना ग्रिड लाइन चाहता हूँ, ना किसी किस्म की कोई लाइन चाहता हूँ, ताकि मेरी विजुअलाइजेशन क्लियर हो, राइट। सो ये बार्स मेरे पास आ रहे हैं, अब मैं इसको भी यहाँ पर नन कर देता हूँ। सो मेरे पास विजुअलाइजेशन क्लीन हो गई है, अब यहाँ पर विजिबिलिटी मच बेटर, राइट। सो राइट, सो अभी हम इसको एक थोड़ा स्मॉलर स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। उसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए स्क्रीन के साइज को मैं फिक्स साइज में से ऑटोमेटिक कर देता हूँ, राइट। मैं डैशबोर्ड के साइज में गया और ऑटोमेटिक से उसको उसको फिक्स से मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, तो मेरे पास विजुअलाइजेशन जो है थोड़ी इनहेंस हो गई हैं, राइट। अब मैं अपने पास तीसरी शीट लेके आता हूँ जो कि मेरे पास डेथ्स की है, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका अरेंज करता हूँ, और यहाँ पर अपने पास इसकी जो इसको फिट की ऑप्शन में जाऊंगा, राइट। इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका आ रहा है, इसकी ऑप्शन में जाऊंगा, फिट में जाऊंगा, और इसको मैं अपने पास फिट विड्थ कर दूंगा इसकी, ताकि ये अपने पास यहाँ पर इसकी विड्थ को फिक्स कर दें। नाउ समथिंग इज मिसमैचिंग व्हिच इज ऑब्वियसली द हेडर्स। सो हेडर्स का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने पास क्या करूंगा, मैं अपने पास इस विजुअलाइजेशन को क्लिक किया और लेआउट को क्लिक किया। लेआउट को क्लिक करके ये बैकग्राउंड आ रहा है ब्लैक, इसको अभी क्लिक किया और लेआउट पे गया और बैकग्राउंड ब्लैक, तो मेरे पास ये ब्लैक हो गया। इसका भी मैं चेंज करना चाहूंगा, इसको भी मैं ब्लैक में कर दूंगा, राइट। और इसका जो बेसिकली नाम है शीट का, मैं उसको भी सेम कलर देना चाहूंगा, ताकि सारी चीजें कंसिस्टेंट रहें मेरे पास। शीट का नाम है मैप अप्लाई, राइट। सो या सो गाइस, ये कुछ मेरे पास विजुअलाइजेशन प्लॉट हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि मेरे पास मैं जब ये चलाऊं तो मेरे पास ये वैल्यूज भी इस पैरामीटर के साथ एनिमेटिंग फॉर्म में चलें, राइट। सो मैं जब इसको क्लिक करूं यहाँ पर इस ऑप्शन को, तो मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन यहाँ पर ना चेंज हो, मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यूज भी डेट वाइज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करें। तो उसको मैं कैसे अपने पास अप्लाई कर सकता हूँ? तो उस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए मैं अपने पास मैप की विजुअलाइजेशन को क्लिक करूंगा। जैसे मैप की विजुअलाइजेशन क्लिक किया तो मेरे पास ये इसकी ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन ऑप्शन में गया, और इसकी ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जाकर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही हैं काफी सारी, राइट। सो मैं इसकी ऑप्शन में अपने पास जाकर शो पैरामीटर कंट्रोल मेरे पास यहाँ पर है, और मैं चाहता ये हूँ कि मैं इस विजुअलाइजेशन के ऊपर जो फिल्टर अप्लाई करूँ वो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर अप्लाई हो जाए। सो मैं इसको यूज एज अ फिल्टर की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा यूज एज अ फिल्टर, और उसके बाद मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करके ये मेरा अपने पास मैं ऑप्शन जरूर देखूंगा कि मेरे पास ये सिंक हुआ हुआ हो मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और वापस मैं चला जाऊंगा अपनी शीट 2 के अंदर जो कि मेरा बार ग्राफ था, और उसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा अपने पास डेट को पेजेस के अंदर,
और मैं वही सेम काम करूंगा जो मैंने अपने पास मैप के साथ किया था, ठीक है। मैंने उसको डेट पे दे दिया, और शीट 3 में भी मैं यही सेम काम करूंगा कि मैं उसको डेट को एनिमेट करूंगा, और उसको एनिमेट में डे वाइज करना चाहता हूँ। तो ये डेट वाइज उसको मैंने एनिमेट अपने पास कर दिया, ठीक है। सो नाउ कम्स द पार्ट जहां पर मैं उसको अपने पास इनको सिंक करना चाह रहा हूँ, विजुअलाइजेशंस को सबको आपस में, और मैं ये चाहता हूँ कि सारी की सारी विजुअलाइजेशन एक साथ चलें। सो नाउ गाइस, मेरे पास पूरी की पूरी विजुअलाइजेशन जो मैं बनाना चाहता था वो सारी की सारी बन चुकी है। नाउ कम द पार्ट कि इसमें से हम एक्शनेबल इनसाइट कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो मैं प्रेजेंटेशन मोड के अंदर जा रहा हूँ, आई क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन मोड, और अब मेरे पास ये जो पैरामीटर कंट्रोल है मेरा, इसको हम देखना चाहेंगे कि मेरे पास जनवरी 22 से लेकर 11 अप्रैल तक कितना कोरोना के केसेस टोटल हो चुके हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी हैं कंट्री वाइज, कितनी रिकवर्ड केसेस है मेरे पास ओवरऑल, जस्ट इन अ नटशेल, राइट। तो आई क्लिक ऑन दिस प्ले ऑप्शन एंड लेट्स सी कि किस तरीके से मेरे पास डेटा ग्रो कर रहा है। एज यू कैन सी कि ये स्लोअर वर्जन अभी भी चला हुआ है, मैं इसको फास्ट पेस करना चाहता हूँ, तो मैंने फास्ट कर दिया उसको, और अब मेरे पास डेट्स चेंज हो रही हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि चाइना के केसेस राइज होते हुए नजर आ रहे हैं, चाइना का सर्कल भी राइज हो रहा है। दिस मींस कि चाइना से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से ईरान, ईरान से मेरे पास बाकी यूरोप में, और मेरे पास लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो बार चार्ट भी उसका इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है यूएस का, और डेथ्स भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है मेरे पास, राइट। तो इसी तरीके से मैं अपने पास एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है विजुलाइज करके इजीली देख सकता हूँ। एक चीज मेरे पास जो कि ये डेथ्स की विजुलाइजेशन है ये नहीं चल रही, इसको हम अपने पास अभी फौरन से देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम अपने पास बना सकते हैं दोबारा। तो राइट, सो मेरे पास राइट, सो यस, मेरे पास डेथ का भी हुआ है, और यहाँ पर इसके अंदर बाहर में ये गया हुआ है, राइट राइट। तो गाइस दिस वाज अबाउट द विजुअलाइजेशन, और यहाँ पर हम अपने पास किस तरीके से इसको अपने पास बना सकते हैं। मैंने अपने पास ये सेम चीज प्लॉट करके रखी हुई है, और हम अपने पास इसको डे वाइज अपने पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्री वाइज ये पैंडेमिक है ये फ्लोट किया, और कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन सी जगहों को इसने सबसे ज्यादा हिट किया, कहाँ पर सबसे ज्यादा डेथ्स हुई, कहाँ पर सबसे ज्यादा रिकवर्ड हुए, और टिल डेट हमारे पास इस इशू के ऊपर update hai. So this was a very brief info about how you can pull the data into Tableau and make the visualizations out of it, and in short can present your data in terms of your business requirements.